Hello students, I am Lokendra Singh Pawar and welcome to Talking Textbook Living No Child Behind present from Kota to India Teaching Live, जहां पर हमारी एक्सपर्ट टीम आप सभी को काफी जबरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है। बेटा जैसा कि आपको पता है ही सही, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा बहुत हमारा प्रमोशन वाला जो पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करना होता है। ठीक है, तो क्लास 6 to 8 तक के आप हमारे साथ ओलंपियाड की जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी, जेएस, पीआरएमओ जैसे एग्जाम्स के साथ साथ में आप आपके स्कूल से एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल से एग्जाम है बेटा, आप उनकी भी हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं कंटिन्यू। ओके, साथ में आप मेरे साथ ये एक्सपर्ट टीम देख रहे हैं, हमारी और भी काफी अच्छी टीम है जिनसे आप कंटिन्यू जो लेक्चर्स है वो ले रहे हैं और काफी अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, चलिए बेटा, अगर आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है तो जो बच्चे ऑलरेडी कनेक्ट है उन्हें तो पता है, बाकी जो कनेक्ट नहीं है उन्हें भी हमें एक बार क्या करना है, इन्फॉर्म करना है कि किस तरह से वो हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा सबसे अच्छा इसका जो एक सोर्स है वो है आपके पास टेलीग्राम का। काफी अच्छे से पता है आपको, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो बेटा, वहां पर आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्रुप्स पाओगे। जैसे कि क्लास 6 के लिए 7th, 8th, 9th, 10th हर क्लास के लिए क्या है, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स है और उन्हीं के हमने यहाँ पर कोड्स दिए हुए। जैसे क्लास 6 का जो कोड रहेगा आपका t.me/ttb06, क्लास 7 का कोड t.me/ttb07, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10, हमारे लिए मेनली क्लास 10 है अभी, तो क्लास 10 का कोड आपको याद रखना है t.me/ttb010। ओके बेटा, और ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। साथ में आपको लगता है कि नहीं हमें तो और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है, वैसे जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें तो काफी अच्छे से पता है, और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अभी तक, फटाफट से बिना देर किए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आप हमारी ऑसम टीम के साथ काफी जबरदस्त प्रिपरेशन करने वाले हैं अपने एग्जाम्स की। तो जैसे ही बेटा आप वेबसाइट पर गो थ्रू करते हैं, अच्छी प्रिपरेशन करना है आपको, तो क्या करना होगा, वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। क्यों? उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो वेबसाइट जैसा कि आप टॉप पर देख रहे हो www.talkingtextbook.in। ओके, तो वहां पर आप काफी सारे डेमो जो एक तरह से वाउचर से वो देखने को आपको मिलेंगे। उन्हीं का हमने एक सैंपल पैटर्न यहाँ पर लिया हुआ है जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर मेरे राइट हैंड साइड में, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक टेस्ट के जो सैंपल पेपर्स है वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और बेटा इसकी जो कॉस्टिंग प्राइस है वो कितनी है, 9000 रुपीज। तो 9000 रुपीज में आपको इतना सब कुछ मिलने वाला है। तो फटाफट से बिना देर किए हुए क्या करना है, आपको बाय पैकेज पर क्लिक करना है। बेटा जैसे ही आप बाय पैकेज पर क्लिक करते हो तो आप क्या देखोगे, वहां पर आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर आओगे और प्राइस डिटेल्स पर आपके लिए मैं काफी शानदार एक डिस्काउंट कूपन लेकर आया हूं, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ओके, लेकिन उसके लिए आपको कोड अप्लाई करना और वो आपके पास है नहीं। तो बेटा इसके लिए आपको क्या कोड अप्लाई करना है, LS Live, ये मेरा कोड है जिसे आप बिना देर किए फटाफट से क्या करो, अप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि मैं सीधा आपको यहाँ पर 2700 रुपीज का डिस्काउंट दिलवाने वाला हूं। तो फटाफट से बिना देर किए हुए ये जो 9000 रुपीज का था आपके पास सब कुछ, ये सीधा आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब कि हमें ये 6300 रुपीज में मिल रहा है सब कुछ, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल आ गया आपके साथ, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, साथ में होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक टेस्ट के सैंपल पेपर्स। मतलब कि इतनी सारी चीजें आपको हमारे साथ मिलने वाली है। ओके, तो बिना देर किए बेटा बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधे पेमेंट गेटवे पर आ जाइए। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे पर आते हो तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, पेमेंट के ऑप्शंस, कि आप अपनी जो भी फैसिलिटीज है उस अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हो। आप चाहें तो डेबिट कार्ड यूज करो, क्रेडिट कार्ड यूज करो, नेट बैंकिंग यूज करो, जिस भी तरीके से आप चाहो उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। तो बेटा बिना देर किए हुए फटाफट से पेमेंट करो, सब्सक्रिप्शंस लो और अपनी अच्छी स्टडी स्टार्ट करो। ओके, स्मार्ट स्टडी। आपको बेटा किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, या क्वायरी की नीड है तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए हमने यहाँ पर आपके लिए एक नंबर अवेलेबल किया हुआ है 9549041111। इस नंबर पर आप फटाफट से कॉल कीजिए। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो यहाँ पर आप जैसे ही कॉल करोगे आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, चलिए अब बेटा मेन बात आती है हमारी बॉन्डिंग की। अब हमारी बॉन्डिंग कैसे बनेगी, हमारी बॉन्डिंग बनेगी प्रॉमिस के साथ में। तो आपको हमारे साथ क्या करना होगा, प्रॉमिस करना होगा। चलो मेरे साथ प्रॉमिस करो, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes
ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट बेटा आप ऑलरेडी हो ही सही ना, आपको क्या बनना है, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए सबसे पहले स्मार्ट स्टडी जरूरी है। तो फटाफट से बिना देर किए हुए शुरू हो जाओ, पेन कॉपी लेकर मेरे साथ स्मार्ट स्टडी करना। चलें स्मार्ट स्टडी करने। तो आपका जो लेक्चर नंबर 2 है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है कि आपका चैप्टर नंबर 1 है जो अल्फाबेट टेस्ट है, उसका लेक्चर 2 है जिसमें हम अल्फाबेटिकल क्यूबिकल साथ में लेटर वर्ड्स और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम भी आ जाएगी उसमें, इंटरचेंज किस तरह से होता है। फर्स्ट लास्ट में आपसे पूछा गया है कि लेफ्ट से 13 राइट से 14 किस तरह से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ों के साथ साथ में हमें कोई जंबल वर्ड्स टाइप में वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें रीअरेंज करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो काफ़ी सारे चीज़ें इन क्वेश्चंस में हम सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर के साथ में। ओके, चलें आगे। तो बेटा यहाँ पर आपको आपके लेक्चर से रिलेटेड कुछ बाय दिस लेक्चर जैसा नजर आ रहा है, साथ में आपको यहाँ पर कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं और आपको आपके लेक्चर्स के आउटकम्स नजर आ रहे हैं कि इन लेक्चर्स में हम मेनली स्टडी क्या क्या करने वाले हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में, अल्फाबेटिक क्यूबिकल के बेस के क्वेश्चंस के बारे में, साथ में लेटर वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में। ओके, तो चलिए लेट स्टार्ट, शुरू करें। तो सबसे पहले बेटा हम आते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट पर। अब इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल जरूरी है, चाहे लेक्चर 2 हो हमारा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन हम किस तरह से समझेंगे, सही है ना। तो देखो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन है ये ऑलरेडी आपको पता है काफी अच्छे से। यू हैव टू अरेंज दिस वर्ड इन ऑर्डर इन विच दे आर अरेंज इन ए डिक्शनरी। द वर्ड आर प्लेस्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट द सेकंड अल्फाबेट ऑफ थर्ड, ठीक है, 4th 5th 6th। मतलब कि इस तरह से आप क्या करोगे, इन्हें रीअरेंज करते रहोगे। मतलब कि आपके पास इस तरह से बेटा अल्फाबेट दिए हुए, मान लो एक तो दिया है ए, ठीक है, फिर दूसरा भी ए, तीसरा भी ए, चौथा भी ए, ठीक है। फिर आपको क्या किस तरह सॉल्व करना है, ए बी से। फिर आपको सॉल्व करना है ए बी से, ठीक है, फिर ए बी से, इस तरह। मतलब आप सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, मतलब इस तरह आपको मिलते जाएंगे। तो आपका जो अरेंज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले ए अल्फाबेट वाला अरेंज, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, इस तरह से आपको क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। ओके, तो चलो सबसे पहले अब हम यहाँ पर हमारे कुछ अल्फाबेट के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे परेशान नहीं होना, बोर्ड है हमारा, वर्क हो सकता है कि थोड़ा स्लो वर्क कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज है जो हो जाती है, इनमें भी काफी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इन पर हमें क्या करना है, ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ हमारे लेक्चर पर ध्यान देना है। जैसा कि देखो अब काफी स्पीड से वर्क करने लगा एकदम, तो हो जाता है हमारे पास साथ में बहुत सी बार ऐसा है कि हमारी जो इलेक्ट्रिकल जो यूजेस वाली चीजें होती है वो क्या होती है, या तो एक्स्ट्रा वर्क करती है या फिर वर्क करना बंद कर देती है। ओके, चलो ये सारी चीजें छोड़ो, हम मेनली हमारे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। बेटा आपको मैं बता देता हूं, आपको एबीसीडी काफी अच्छे से आती है ना, चलो लिख दो फिर। ओके, ए से जेड तक का आपका ये पूरा अल्फाबेट आ गया। अब इस अल्फाबेट में आपको अगर ये पूछा जाए फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, ठीक है, तो इसका नॉलेज होना हमें काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपसे जब भी ये बोला जाए फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो आप कहां से शुरू करोगे, फ्रॉम लेफ्ट साइड जब भी बोला जाए तो आप इस तरह से जाओगे, मतलब कि ए से स्टार्ट करोगे और जेड तक जाओगे। ओके, या और आपसे अगर ये बोला जाए फ्रॉम राइट साइड, तो फ्रॉम राइट साइड के लिए बेटा ये याद रखना आपको जेड से शुरू होना है और ए पर जाना है। लेकिन अगर ये बोला जाए कि टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टूवर्ड्स राइट की। एक मिनट, टूवर्ड्स की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं क्योंकि ये तो हमारे मैथ्स वाला 2 आ गया, हमारे फ्लो में तो मैथ्स वाला 2 ज्यादा है ना। तो चलो कोई ना, टूवर्ड्स राइट। तो जब भी आपसे टूवर्ड्स राइट पूछा जाए तो आप क्या करोगे, ए से स्टार्ट करोगे जेड तक के लिए, और जब भी आपसे टूवर्ड्स लेफ्ट पूछा जाए तो आपको क्या करना है,
Z से स्टार्ट होना है, ठीक है, क्लियर है बेटा। ये आपका नॉर्मल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखो फ्रॉम लेफ्ट तो टूवर्ड्स राइट, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, फ्रॉम राइट तो टूवर्ड्स लेफ्ट, ओके, ये जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, क्लियर, ये सारी चीजें। चलो इसके बाद मेनली हमारे पास जो ट्रिक है कि इन अल्फाबेट्स को हम किस तरह से याद रखें, किस तरह से सॉल्व करें कि ये हमें कंटिन्यू क्या हो, याद रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं कुछ आपको यहाँ पर ट्रिक्स बता देता हूँ ताकि आपके लिए काफी इजी हो, ठीक है। तो चलो, आज लगता है बोर्ड हमसे थोड़ा ज्यादा नाराज हो रहा है, तो इसको पहले मना लेते हैं। ABCDE, ओके, FGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो बेटा ये तो हो गया आपका अल्फाबेट, लेकिन आपको इसके साथ में क्या करना है, इनकी नंबरिंग भी करनी है। तो चलो नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5। आज हम ABCD और काउंटिंग दोनों सीख लेते हैं ना। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26, ओके। चलिए ये सारी चीजें तो आपको काफी अच्छे से आती है, लेकिन हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है ट्रिक वाला कि हम किस तरह से इन ट्रिक्स को याद रखें। तो इन ट्रिक्स को याद रखने के लिए बेटा देखो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ये वर्ड इजोटी, EJOTY, इजोटी, ठीक है। देखो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 5 है, क्यों, क्योंकि 5 10 15 20 एंड 25 फर्स्ट, क्लियर। सेकंड, अगर हम सेकंड बात करते हैं FL और साथ में RX, तो ये बेटा है आपके मल्टीपल ऑफ 4। देखो FLRX मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल मिल नहीं, सॉरी मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है, ये मल्टीपल ऑफ 3 है, 6 है, 6 12 18 एंड 24 मल्टीपल ऑफ 6 है, यहां पर 6 करते हैं, थोड़ा हो जाता है फ्लो में, हम थोड़ा एक्स्ट्रा बोल देते हैं, मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अब मल्टीपल ऑफ 4, तो देखो DHL और P, L एंड P, ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, क्लियर। इस तरह से हमें क्या नजर आ रहा है कि अगर इजोटी बन रहा है तो मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 10 15 20 पे होगा, ठीक है, और 25 पर। FLRX है तो वो 6 12 18 24 इस तरह से होगा। और अगर हमारे पास DHLP है तो 4 का मल्टीपल है वो, क्योंकि फोर्थ नंबर पर D और 8 पर H, 12 पर हमारा L, P जो है हमारा 16 पर, क्लियर। या फिर इस तरह से याद नहीं रहता है सर हमें तो डायरेक्ट बताइए कुछ और तरीका। तो मान लो C4 क्या सुनते हुए आए हो अभी तक, C4 कैट, ABCD में C4 कैट ही सुना है ना। तो देखो कैट में कितने अल्फाबेट है, 3 अल्फाबेट है, तो ये देखो बिल्कुल 3, ओके, क्लियर। साथ में आपके पास अगर FIVE 5, बेटा 5 को नंबर में लिखेंगे तो क्या मिलेगा 5, और इसका एंडिंग वर्ड क्या है, E है, अल्फाबेट क्या है इसका, E है ना। तो E कितने नंबर पर है, किस पोजीशन पर है, 5 पोजीशन पर है। साथ में अगर बात की जाए इनके मिडल की, कि डायरेक्ट इनका मिडल फाइंड करना है, तो अब ये तो आपको पता है कि 26 अल्फाबेट होते हैं और जस्ट मिडल फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, 26/2 मतलब कि 13, और 13th पोजीशन पर तो हमें सीधा सीधा पता है कि M आ रहा है, ओके। और साथ में देखो अगर आपसे बोलता हूं मैं 18, तो इसे किस तरह से लिखोगे, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। अब यहां पर देखो R 18 किससे मिलकर बन रहा है, R से मिलकर बन रहा है, तो R की जो हमारे पोजीशन है वो कितनी है, 18 है, क्लियर, ओके। और देखें अगर आपको कंफ्यूजन है ये लो डबल R कर लो, कोई बात नहीं, ओके। और देखते हैं हम, अब मान लो हमें चाहिए 20 पोजीशन पर क्या है, तो TWENTY 20 किससे स्टार्ट होता है, T से स्टार्ट होता है, तो सीधा सीधा T पे 20,
ओके, तो इस तरह से हम इन्हें याद रख सकते हैं। काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, काफी सारी ऐसी ट्रिक्सेस होती है जिन्हें हम इन अल्फाबेट्स को याद रखते हैं कि किन जो अल्फाबेट है, कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पर है। ओके, फटाफट से इसे नोट करो और फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस पर, क्योंकि मेनली हमें क्वेश्चंस के थ्रू ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं। फटाफट से नोट करो बेटा, चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 केबीसी का आइए आपके सामने। आपके पास में SLUAYJVEIONQGZBDRH मतलब कि एक तरह से ये अल्फाबेट की जो सीरीज दी हुई है। ओके, इसमें बोला गया है व्हाट विल कम इन प्लेस क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क बनाया है इसके प्लेस पर क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम। SLUAYJVEIONQGZBDRH। ओके, क्लियर। अब बेटा देखो, सबसे पहले L और A को लो। ये हो गया आपका L, फिर हो गया आपका A, मतलब कि इन दोनों के बीच में आपको क्या मिल रहा है, कितना गैप मिल रहा है, +1 का गैप मिल रहा है। ओके, फिर देखो आप सेकंड आप देखते हो U और J। U और J के लिए देखो, U का है आपका ये रहा, और J मतलब कि यहाँ इन दोनों के बीच में हमें +2 का गैप मिल रहा है। ओके, थर्ड देखते हैं Y और I। ये Y आपका और ये I, क्लियर। Y और I 1 2 एंड 3 +3 मिल रहा है यहाँ पर हमें Y और I के बीच में। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट किसे देखें हम, नेक्स्ट है हमारे पास E और G। E ये रहा आपके पास और G ये रहा, तो 1 2 3 एंड 4 अल्फाबेट आ रहे हैं, मतलब कि +4 का ये पे। तो नेक्स्ट वाला जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा बेटा, +5 आएगा। तो चलो +5 देखते हैं। +5 कहां से लेते हैं हम, यहां से, यहीं से ले ले, यहीं से ले ले क्या। +5 कहां से मिल रहा है हमें, किस किस के बीच में +5 मिल रहा है, Z और H के बीच में हमें +5 मिल रहा है क्या। फटाफट देखो, Z और H, Z का ये रहा और H नहीं मिल रहा है। सेकंड IB के बीच में +5 मिल रहा है, I और B 1 2 3 4 एंड 5 बिल्कुल मिल रहा है। तो क्या हमारा ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल है। कह सकते हैं ना हम, नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि हमने अदर 2 तो चेक ही नहीं किए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट NR, N और R 1 2 3 4 एंड 5 इसके बीच में भी है, तो कैसे, तो करेक्ट आंसर हमारा ये भी है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास QH, ये Q और H 1 2 3 4 एंड 5 इसके बीच में भी है, मतलब कि आंसर तो हमारे तीनों करेक्ट हो रहे हैं। तो हमारे क्या ऑप्शन क्या पूरा गलत है क्या, बिल्कुल नहीं है ऐसा। क्यों, क्योंकि बेटा देखो, अब L और A जैसा हम इसकी बात करते हैं, L और A साथ में क्या है, U और J। अब देखो U जहां पर आपका A खत्म हुआ है, ठीक है, A कहां फिनिश हुआ है, यहां, उससे जस्ट पहले वाले अल्फाबेट से स्टार्ट किया है। तो पहले वाला अल्फाबेट क्या था, U था। ओके, जैसे यहां पर देखते हैं J से जस्ट पहले वाला अल्फाबेट क्या है, Y, तो Y से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या है, I से जस्ट पहले वाला E, तो E अल्फाबेट से स्टार्ट हुआ है। फिर G, अब G कहां है, यहां है। ठीक है, तो G से जस्ट पहले वाला अल्फाबेट क्या होगा हमारा, Q होगा। तो ये वाला जो हमें गैप मिलेगा +5 का, हमारा आंसर ये करेक्ट होगा, मतलब कि Q एंड H। ओके, तो समझ में आया आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, Q एंड H। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमें मिलेगा Q एंड H मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसका रीजन मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। हमें क्या देखना है, फर्स्ट तो ये देखना है कि हमें 5 का डिस्टेंस कहां मिल रहा है, ये देख ले +5 हमें, तो यहां पर हमें कंफ्यूज कर दिया कि यहां तो 3 में मिला। फिर हमने क्या किया, हमने यहां पर जो हमें अल्फाबेट्स की जो सीरीज दी हुई उसके जस्ट पहले वाला अल्फाबेट देखा। क्यों, क्योंकि यहीं से तो सारा गेम स्टार्ट हुआ है, इसलिए। ओके, फटाफट से इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है आपको, काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको यहां पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, इन वर्ड्स में बोला गया है कि इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड अल्फाबेट, फर्स्ट और थर्ड अल्फाबेट की क्या करो, पोजीशन चेंज करो। ठीक है, इंटरचेंज करना है, मतलब इंटरचेंज, फर्स्ट की जगह थर्ड, थर्ड की जगह फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। तो यहां पर हमें देखना है कि जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो हमें मीनिंगफुल वर्ड कहां कहां से मिलता है। ठीक है, उन वर्ड्स को हमें देखना है, तो चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या है, LAP, फिर BUT, फिर CAR
फिर SON एंड नेक्स्ट HID। ओके क्लियर। अब क्या करना है हमें फर्स्ट और थर्ड की क्या करनी है, इंटरचेंज करना है फर्स्ट और थर्ड को, मतलब कि थर्ड अल्फाबेट की जगह फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट अल्फाबेट की जगह थर्ड आ जाएगा। तो ये तो बनेगा PAL, ये बनेगा आपका बेटा TUB, ये बनेगा आपका RAC, ये बेटा बन रहा है आपका NOS, ये बन रहा है आपका DIH। क्लियर। अब हमें क्या बताना है यहाँ पर कि मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल किस किस का मीन क्या निकल रहा है, इसका मीन क्या होता है, फटाफट बताओ क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका मीन काफी अच्छे से पता है, बताने की जरूरत नहीं है। मीनिंगलेस, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस। तो फाइनली हमें टोटल कितने यहां पर मीनिंगफुल वर्ड्स मिले बेटा, 2 मिले। कौन कौन से, ये दोनों, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। फटाक से नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देर किए हुए, फटाफट फटाफट बिना देर किए हुए चलते जाओ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए। वापस मजेदार क्वेश्चन आया और पूरा कंफ्यूजिंग वाला है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से। यहां पर आपको अल्फाबेट दिया हुआ है A से Z तक का सारा। ओके, विच लेटर इज द मिडल ऑफ 13th लेटर, मतलब कि इसके मिडल का जो 13th लेटर होगा वो कौन सा होगा। फर्स्ट तो आप ये बताइए। सेकंड, फ्रॉम द लेफ्ट एंड 4th लेटर फ्रॉम द राइट। हमें साथ में ये भी बताना है कि मिडल के बाद में 4th लेटर फ्रॉम द राइट, राइट का 4th लेटर कौन सा होगा। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो इस पे नजर डालो, 13th लेटर मिडल, ठीक है, मिडल फाइंड करना है। तो इस सीरीज का मिडल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें तो पता है कि A से Z तक हमें टोटल दिया हुआ है, तो A से Z तक में टोटल अल्फाबेट होता है 26/2 मिला 13। अब बेटा मैंने 13 पर तो आपको क्लियर बताया था ना कि M मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, M, ये रहा M। ठीक है, अब साथ में क्या बोला है, 4th लेटर फ्रॉम योर राइट। ठीक है, आपके राइट से, फ्रॉम योर राइट। साथ में ये ध्यान रखना 13 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट चलो, लेफ्ट में 13 लेटर क्या मिला, M मिला। मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी लेफ्ट की बात आएगी तो आप A से स्टार्ट करोगे और Z की तरफ जाओगे, मतलब कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर क्या बोला है, 4th लेटर फ्रॉम द राइट, मतलब कि ये जो मिला है इसके राइट में 13 जो हमें मिडल मिला है M, इसके राइट से स्टार्ट करना है और राइट से हमें बताना है कि 4th लेटर कौन सा होगा। क्लियर। तो इसके राइट में चलेंगे बेटा हम, तो इसका राइट तो इधर ही मिलेगा हमें, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या मिल रहा है यहाँ पर, 4th लेटर R मिलेगा। फटाफट से चेक कीजिए, क्या R हमारे पास यहाँ पर राइट लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, फटाफट बिना देर किए हुए। अरे भाई R मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहां से मिलेगा। देखो हमने क्या बोला है, क्या बोला है मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया है, मैंने आपको क्लियर ये बताया है सीधा सीधा सा कि M के रेस्पेक्ट में हमें चलना है। तो M के रेस्पेक्ट में चलो, M के रेस्पेक्ट में राइट चलो, तो राइट आप यहां से चलोगे तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया M और W। अब M और W के मिडल को बताना है हमें, क्या करना है, M और W के मिडल को बताना है। ठीक है, तो कैसे, देखो M, फिर क्या आ रहा है, N O P Q R S T U V और W। ठीक है, क्लियर। तो इसका मिडल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। तो ये देखो 5 इधर से, 5 इधर से, अब क्या बना हमारा R। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो R है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आपके माइंड में क्या आया कि अल्फाबेट का 13 मिडल बोला है तो सीधा सीधा हमने M फाइंड कर लिया, लेकिन आपको मेन जो ध्यान रखना था वो ये रखना था कि मिडल से राइट में जाते हो तो क्या आएंगे 4th लेटर पे, तो मतलब कि इधर से राइट मिलेगा और इधर से लेफ्ट, इधर से लेफ्ट में 13 M मिला आपको, इधर से राइट में 4th पे आपको मिला W। तो M और W के बीच का जो मिडल था हमें वो फाइंड करना था। तो हमने क्या देखा, M और W के बीच का जो मिडल है वो क्या है हमारे पास, कैपिटल R है। ओके, फटाक से नोट करो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना देर किए, जल्दी से जल्दी चले। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर इन द वर्ड, यहां पर आपको एक डिप्रेशन वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसे लिख लेते हैं क्योंकि सारा गेम इसी से स्टार्ट होगा। ये लीजिए, ओके। वेयर इंटरचेंज करना है हमें, किसे? फर्स्ट एंड सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को, मतलब कि फर्स्ट के प्लेस पर सेकंड आ जाएगा, सेकंड के प्लेस पर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसी तरह से कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। हमें बताना है फॉलोइंग वुड बी द सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट। आपको बस ये देखना है फ्रॉम द राइट है या फ्रॉम द लेफ्ट है। यहां पर हमें क्लियर बोला है फ्रॉम द राइट, सेवंथ लेटर, ठीक है। चलिए अब यहां हम सॉल्व करते हैं। पहले तो इसे इंटरचेंज करें, ये तो हो जाएगा ईडी क्योंकि फर्स्ट की प्लेस पर सेकंड, सेकंड की प्लेस पर फर्स्ट। ये हो जाएगा आपका आरपी, एसई, आईएस और एनओ। क्लियर? अब देखो आपको क्या बोला गया इसी में, आपको फाइंड करना है सेवंथ लेटर, कहां से? राइट से। अब मुझे बताओ फ्रॉम राइट ये है या फ्रॉम राइट ये है? कौन सा है आपका फ्रॉम राइट, इधर से या इधर से? फटाफट बताओ, किधर से स्टार्ट करोगे फ्रॉम राइट के लिए? इस साइड से, मतलब कि जेड वाली साइड से स्टार्ट करोगे। मैंने बताया था ना आपको, जब भी आपको फ्रॉम राइट या फ्रॉम लेफ्ट का कंफ्यूजन हो तो ध्यान रखना फ्रॉम लेफ्ट मतलब कि ये वाला इधर चलना है, ए से जेड की तरफ। फ्रॉम राइट में हमें जेड से ए की तरफ चलना है, ओके। और सेवंथ पूछा गया है तो 1 2 3 4 5 6 7। क्या हमारा पी आंसर करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, ओके। फटाक से नोट करो इसे, बिना देर किए हुए जल्दी से जल्दी नोट करो। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी इजी क्वेश्चन था है, बस सिर्फ हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट वाले, ओके। इसके अलावा हमें इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द फर्स्ट 4 लेटर्स, ठीक है, ऑफ द वर्ड, यहां पर आपको एक काफी अच्छा छोटा सा वर्ड दिया हुआ है, इसका क्या करना है आपको? फर्स्ट 4 लेटर देखते हैं। पहले हम ये वर्ड तो लिख लें, काफी छोटा है। ANTHROPOMORPHISM, चेक करते रहना, ठीक है, सही है। चलो इसमें बोला गया है इफ द फर्स्ट 4 लेटर्स, ठीक है, क्या करने हैं आपको? रिटर्न करने इन द रिवर्स ऑर्डर में चेंज कर दीजिए, फॉलोड बाय द नेक्स्ट 4। वापस से यही प्रोसेस आपको नेक्स्ट 4 के लिए भी फॉलो करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट 4 के लिए आपको बताना है 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द रिटर्न ऑर्डर, मतलब कि आपके लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट कौन सा ऑर्डर? 12th, ओके। तो चलो पहले तो इन्हें क्या करें हम 4 के इसमें चेंज करते हैं। 4 के इसमें चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो ये 4 तो ये हो जाएगा HTNA, फिर ये 4 OPOR, फिर ये 4 PROM, फिर ये 4 MSIH। क्लियर बेटा? ओके। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में? 12th फ्रॉम द लेफ्ट, आपको ये ध्यान रखना, 12th फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट याद आया? क्लियर है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 पर हमें क्या मिला? M मिला। क्या हमारे ऑप्शन में M है? बिल्कुल है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ओके। फटाफट नोट कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, मैं आपको बता देता हूं। जहां पर जो हमें ये वर्ड दिया हुआ था इसमें बोला था कि 4th, मतलब कि आपको 4 में क्या करना है? इंटरचेंज करना है। स्टार्टिंग के 4 अल्फाबेट में चेंज करो, फिर नेक्स्ट 4 में करो, फिर नेक्स्ट 4 में, फिर नेक्स्ट 4 में, ओके। चेंज कर दिया। अब जो आपके पास न्यू वर्ड बना है, इस न्यू वर्ड के 12th पोजीशन पर देखो, 12th पोजीशन पर आपको कौन सा अल्फाबेट मिल रहा है? तो 12th पोजीशन पर हमें कौन सा अल्फाबेट मिला बेटा? यहां पर M अल्फाबेट मिला, ओके। तो फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। अब वापस से ये यहां पर एंड फॉर द सम
एंड फॉर द बिग सम। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हमें दिया है। अब यहां हमें क्या देखना है, इफ सेकंड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज। कौन सा अल्फाबेट चेंज होगा, पहले तो ये देखो सेकंड अल्फाबेट क्या होगा, चेंज होगा। ओके, टू नेक्स्ट अल्फाबेट मतलब कि किसमें चेंज होगा, नेक्स्ट अल्फाबेट में। सेकंड वाला अल्फाबेट चेंज होगा, फर्स्ट बात तो क्लियर। ओके, लेकिन वो चेंज किसमें होगा, वो उसके नेक्स्ट आने वाले में चेंज होगा। ओके, इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसा कि यहां पर दे दिया सीधा सा, हाउ मेनी वर्ड्स हैविंग टू वोवेल्स विल बी फॉर्म्ड, मतलब कि हमें जो मिलेगा न्यू वर्ड पूरा, ठीक है, उसमें टोटल कितने वोवेल्स वाले वर्ड्स मिलेंगे हमें ये बताना है। ओके, अब पहले तो आपको दो चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। एक तो आपको जो दिया हुआ है इसे लिख देते हैं, एंड फॉर द बिग सम। ओके, ये क्लियर। अब इसमें ध्यान से देखो, ठीक है, ये देख लिया आपने। अब इसमें हमें क्या करना है, चेंज करना है, लेकिन हमें फाइनल आंसर क्या बताना है, वोवेल्स का बताना है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे वोवेल्स होते कौन से हैं। फटाफट से बताओ मुझे कौन से वोवेल्स होते हैं। अरे बेटा, ए ई आई ओ यू, यही तो आपके वोवेल्स होते हैं, 5 ही होते हैं ना वोवेल्स तो। ओके, ये तो बच्चों वाली चीज आ गई, अब तो सॉल्व कर ही लोगे। चलो फटाफट, अब बिना देर किए हुए सीधे सीधे से इसमें क्या करना है, अब बी वाले को इंटरचेंज करते जाओ, मतलब कि सेंटर वाले को किस में चेंज करोगे, नेक्स्ट आने वाले में। ये लीजिए, एन, एन के बाद क्या आता है, ओ, ओ के बाद पी, ठीक है, एच आई आई जे यू वी, बाकी ने क्या बिगाड़ा, ऐसे लिख दो ना उन्हें भी। ठीक है, क्लियर। अब देखो हमें वोवेल्स वाले देखने हैं कि कितने वोवेल्स हमें मिल रहे हैं। यहां कितने वोवेल्स मिल रहे हैं हमें, कितने मिल रहे हैं बेटा, ए और ई आई ओ, मतलब ए और ओ मिल रहा है। यहां ए ई आई ओ यू में तो कोई भी नहीं मिल रहा है, कैंसल। ए ई आई ओ यू, आई और ई आ गया तो यहां पे हमें मिल रहा है। ठीक है, मतलब कि इन दोनों में तो हमें मिल रहा है। इसमें कोई मिल रहा है क्या, ए ई आई ओ यू, फटाफट बताओ, ए ई आई ओ यू में तो कोई मिल रहा है नहीं है, कैंसिल कर दो। इसमें कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, कैंसिल कर दो। कितने वर्ड्स मिले आपके पास यहाँ पर, 1 एंड 2। कौन कौन सा, एओडी एंड टी आई ई। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 2 है हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट कर दो 2 को। इतनी सी तो बात है, फटाक से नोट कर लो इसे। चलो फिर आगे धमाधम झमाझम चलने दो बिना रोके हुए। चलो यहां मजा आने वाला है, बिल्कुल शानदार और अच्छा वाला। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, एक अल्फाबेटिकल सीरीज दी हुई है ए से जेड तक की। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का कहां तक होगा, एम तक होगा ना, क्योंकि मिडल क्या होता है, एम ही तो होता है। क्लियर यहां तक। एंड द सेकंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज लेफ्ट, मतलब कि सीधा सीधा सा हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया है कि फर्स्ट हाफ को क्या करना है, आपको रिवर्स फॉर्म में लिख देना है। ओके, और सेकंड हाफ को क्या करना है, एज इट इज रहने दो। चलो कोई बात नहीं, रख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट हाफ को क्या करना है, पीछे से लिखना है। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और ये एम। क्लियर, हमने कुछ नहीं किया। फर्स्ट हाफ यहां तक का आपका पूरा ये उधर का फर्स्ट हाफ है, ठीक है, उसे रिवर्स करना है और सेकंड को एज इट इज रखना है। तो ये रखो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान दो। देन विच लेटर विल बी द 10th टू द लेफ्ट ऑफ 16, मतलब कि लेफ्ट ऑफ 16। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लेफ्ट से 16th कौन सा होगा हमारा। तो फटाफट देखो बेटा, लेफ्ट से 16 कौन सा है आपके पास, कौन सा अल्फाबेट है लेफ्ट से 16, फटाफट बताओ। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहां मिला है ऑफ, मतलब कि 16th लेटर जो मिलेगा, 16th अल्फाबेट जो मिलेगा उसके रेस्पेक्ट में हमें बताना है 10th। ओके, तो फटाफट देखो 16 फ्रॉम लेफ्ट, 16 फ्रॉम लेफ्ट, चले इधर, चले 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। फाइनली हमें क्या मिला बेटा यहाँ पर r मिला 16 फ्रॉम लेफ्ट। ओके, अब यहाँ पर आपको मेनली ध्यान देना है, वो किस पर देना है, टेंथ टू द लेफ्ट, मतलब कि इसके लेफ्ट में आपको बताना है 10, तो इसके लेफ्ट में 10th आपको क्या मिलेगा, फटाफट से मुझे बता दो, फटाफट बताओ फटाफट, 10th आपको क्या मिलेगा इसके रेस्पेक्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या एफ हमारा आंसर करेक्ट है, एफ है हमारा आंसर, हाँ या ना, फटाफट बताओ एफ हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, जल्दी बोलो, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में हमें यही मिल रहा है, कह सकते हैं हम, जल्दी से देख लो, एक बार चेक कर लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलें सॉल्व करें, हमें क्या दिया हुआ था, 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में जब भी बोलेगा हमें क्या करना है, पीछे से शुरू होना है, तो पीछे से शुरू होते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 सी आ रहा है, और इसके रेस्पेक्ट में 10 बिल्कुल नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। हमारे पास पहले तो ये देख लो कि 16 लेटर कौन सा मिल रहा है, ठीक है, और इसका एक और तरीका आपको वो बता देता हूं मैं, ताकि डायरेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। 16 में से आपको क्या करना है, 10 को माइनस कर दो, 10 को माइनस करते ही आपके पास क्या बचा बेटा यहाँ पर 6। अब 6th पोजीशन पर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि हमारा एफ आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो फटाक से इसे नोट करो, फटाफट बिना देर किए हुए, फटाफट बिना देर किए हुए। ओके चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है Q23B9V5LSRFP। ओके, यहां पर हमें क्या करना है, इफ द फॉलोइंग इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच, हमें ईच में से हर एक में से सब्ट्रैक्ट करना है। किसे सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, हर एक में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, हर नंबर में से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ टू द राइट। अब आपको यह पता होना चाहिए कि राइट से फोर्थ ऑफ द 10th फ्रॉम राइट। तो पहले तो देखो आप ये देखो, फ्रॉम द राइट कौन सा, 10th, मतलब कि 10th के रेस्पेक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 क्या मिला आपको, 3 मिला। ओके, अब इसके रेस्पेक्ट में आपको क्या चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में आपको फोर्थ चाहिए, तो 1 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, 3 के रेस्पेक्ट में। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं आपको, ताकि पूरा इजीली समझ में आए। देखो क्या दिया है हमें, Q23B9V5LSRFP। ओके, अब इसमें हमें क्या बताया है, 10th फ्रॉम द राइट। राइट आपकी कौन सी है, इधर से स्टार्ट करोगे, यहां से राइट, तो चलो आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 पर मिला आपको 3। ओके, अब इसके रेस्पेक्ट में आपको क्या बताना है, फोर्थ बताना है, तो इसके रेस्पेक्ट में फोर्थ, इसके रेस्पेक्ट में फोर्थ, मतलब कि 1 2 3 एंड 4, 4 मतलब कि 5 आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है ना, कर दें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, मतलब कि हमें क्या मिला यहाँ पर 5 मिला, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है ना। और यही आपने गलती कर दी, क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें बोला है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, मतलब कि हमें जो भी नंबर मिलेगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, क्या बचा आपके पास 4, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4, ना कि होगा 5। ओके, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फटाक से नोट करो। चलें आगे फिर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छा है। यहां पर आपके पास एक सीरीज है जिसमें बोला गया है, सीरीज में SLUAYJVEIONQGZBDR और H। ओके, ये दिया है। अब बेटा यहां पर बोला गया है कि SU किससे रिलेटेड है, HD से,
मतलब कि ये एस यू किससे रिलेटेड है, एच डी से, मतलब कि इनके बीच में भी एक अल्फाबेट है और इनके बीच में भी एक अल्फाबेट है, क्लियर। फिर यू वाई, यू वाई रिलेटेड है किससे, डी जेड से, तो डी जेड ये लीजिए, क्लियर यहां पर, ओके। फिर हमें बोला गया है वाई एन, वाई वी, तो ये वाई और ये वी, ये वाई वी किससे रिलेटेड होगा, फटाफट बताओ, ये वाई वी किससे रिलेटेड होगा, क्या ये वाई वी जेड क्यू से रिलेटेड होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास जो सीरीज दी हुई हमने वो ले लिए, ठीक है। इस सीरीज में एस और यू को रिलेट किया किससे, एच और डी से, मतलब कि यहां पर भी हमें एक अल्फाबेट बीच में मिल रहा है और यहां भी हमें एक अल्फाबेट बीच में मिल रहा है इन दोनों के, ओके। फिर क्या बोला गया है, यू और वाई, यू वाई के बीच में भी वन अल्फाबेट है, तो यहां पर हमने देखा कि डी और जेड के बीच में भी वन अल्फाबेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से वाई और वी, तो वाई वी को रिलेट करना था, तो वाई भी हमें पता चल गया कि ये तो जेड क्यू से रिलेटेड है, ओके क्लियर। मतलब कि फ्रॉम लेफ्ट से एक सेट ले रहा है तो फ्रॉम राइट से भी ये वन सेट ले रहा है, फिर फ्रॉम लेफ्ट से सेकंड सेट, फ्रॉम लेफ्ट से सेकंड सेट, फिर थर्ड सेट, तो इधर से भी थर्ड सेट, ओके। इस तरह इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, फटाक से नोट करो जल्दी जल्दी। फिर चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो अब यहां पर शानदार मिला है आपको, चूज द करेक्ट, चूज द वर्ड देन कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द गिवन लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहां पर हमें एक वर्ड दिया हुआ है, सबसे पहले हम इस वर्ड को देख लेते हैं, ओके वर्ड को देख लेते हैं। तो वर्ड है आपके पास, सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है, ओके। अब ये जो वर्ड है ना, इन वर्ड में हमें देखना है कि कौन सा वर्ड इससे मिलकर नहीं बन रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर टू कंडीशंस नजर आ सकती है आपको, यहाँ दिया है हमें कैन नॉट बी, क्या दिया है, कैन नॉट बी, मतलब कि नहीं बन रहा है, हम ये बोल सकते हैं। अगर यहाँ होता कैन बी तो क्या कहते हैं हम कि हाँ बन रहा है, लेकिन कैन नॉट दिया है मतलब नहीं बन रहा है, ओके। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, कैन नॉट भी दिया मतलब नहीं, कैन भी दिया मतलब हाँ, ओके। चलो सॉल्व कर देते हैं इसे फटाफट से। मोशन फर्स्ट, एम है क्या, बिल्कुल है, ओ नजर आ गया, टी बिल्कुल है, टी भी ये रहा, आई भी है, ओ एन, मोशन तो कंप्लीट हो गया। सेकंड डांस, डांस देख लेते हैं, डी है, ए है और एन, एन भी है, सी भी है, ई भी है, ओके। थर्ड आता है हमारे पास मेन, मेन भी देख लेते हैं, छोटा सा ये तो, एम और ए भी है, एन भी है, ये भी क्लियर, मतलब कि सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, है ना, क्यों, क्योंकि देखो एन ए, तो सबसे पहले ये एन हो गया हमारा, ए भी है, ओके। टी, ये टी हो गया आपका, ये टी, ओके, ये तो आई है, फिर आई है तो ये आई भी हो गया, फिर ओ तो ओ भी हो गया, एन भी हो गया, फिर वापस ए, फिर क्या आया, एल, एल, एल। अब यहाँ एल है क्या, एल तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है हमें, एल तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा, मतलब कि हमारा ऑप्शन सी नेशनल जो है वो नहीं बन रहा है इस वर्ड से मिलकर, ओके। फटाक से नोट करो, चलो आगे नेक्स्ट आ जाओ, चूज द वर्ड देन दैट कैन बी, वापस वही आ गया, दैट कैन नॉट बी। अभी मैंने जस्ट बताया था अगर कैन भी आया तो बन रहा है, कैन नॉट भी आया तो नहीं बन रहा है, कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द गिवन लेटर्स ऑफ द गिव वर्ड, ठीक है। ये आपको एक वर्ड दिया है, इस वर्ड में हमें ये देखना है कि ये कौन से वर्ड इससे नहीं बन रहे हैं, तो चलो देख लो, पी आर ओ एम आई एन ई एन टी, पी ई एन टी, ये पी हो गया, ई हो गया, एन हो गया और टी हो गया, क्लियर। सेकंड टी ई एन टी, टी ई एन टी, ये भी बन रहा है, ठीक है। आर ई एन टी, आर ई एन टी बन रहा है, एम आई एन आई, तो हमारे पास यहाँ पर देखो एम आई एन आई, तो यहाँ पर आपके पास कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है, फटाफट देख के बताओ मुझे, फटाफट से बेटा, बिना देर किए हुए, इनमें से कौन सा वर्ड आपको नहीं मिल रहा है, फटाफट देखो, फटाफट बिना देर किए हुए। यहाँ आई की जगह टी करो ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे, ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है, एम आई एन टी, ओके। अब देखो यहां पर अब क्लियर हो जाएगा आपके लिए, क्यों, क्योंकि देखो रेंट, आर ई एन टी, तो आर है आपके पास, ई है आपके पास, एन है आपके पास और टी है आपके पास, टेंट, टी ई एन टी, यहां पर 2 टी आ रहे, कितने टी आ रहे हैं, 2 टी, लेकिन यहां पर सिर्फ हमारे पास सिंगल टी है,
क्या है हमारे पास, सिंगल टी है। तो हमारा जो ये टेंट वर्ड है ये इस वर्ड से मिलकर नहीं बन रहा है। जबकि MINT मिंट, ये मिंट तो देखो M भी है, I भी है, N भी है, T भी है, सिंगल नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल टी आ रहा है, इसलिए हमारा ये वर्ड नहीं बन रहा है। ओके, फटाक से नोट करो, चले आगे। चलिए अब नेक्स्ट आया हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड। हमें एक वर्ड दिया हुआ है चेयर्स वर्ड, चेयर्स, बैठ जाओ इस पर फटाक से, बैठे हो ना अभी तो। हेज हैव एज ए मे लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड इन अल्फाबेट, मतलब कि हमें यह बताना है कि इसमें जो पेयर्स बन रहे हैं कितने पेयर बन रहे हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या 4 पेयर। ओके, तो जब भी आपके पास पेयर्स वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आपको क्या करना है, फ्रॉम लेफ्ट भी देखना है, फ्रॉम राइट भी देखना है। ओके, दोनों ही कंडीशन में चलेगा आपके लिए, क्या, फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट। तो देखो सी के बाद एच आता है क्या, नहीं आता, एच के बाद ए बिल्कुल नहीं, आई के बाद ए के बाद आई नहीं, आर नहीं, एस नहीं, ये खत्म। सेकंड चल, तो दोनों के बीच में सी और ए के बीच में क्या आएगा, बी आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि सी के बाद डी, डी के बाद ई आता है, खत्म। फिर इस पर चलते हैं, एच ए आई नहीं, ए आई नहीं, आई आर नहीं, आर एस। फर्स्ट हमें मिल गया, देखो आर एस, कौन सा मिला फर्स्ट हमें पेयर, आर के बाद डायरेक्ट एस आता है। ओके, ये तो बात हुई यहां से, कब से बात हुई ये बात हुई है लेफ्ट साइड से, फ्रॉम लेफ्ट। ओके, अब हम चलते हैं फ्रॉम राइट, इधर फ्रॉम राइट देखो, एस आर नहीं, आर आई, आई ए बिल्कुल नहीं, ए एच नहीं, एच सी नहीं, एस आर आई कुछ भी कांटेक्ट नहीं है इसमें, तो फिर आई ए एच कोई कांटेक्ट नहीं है, ए एच सी, ए एच सी, ए एच सी। बेटा इसको ध्यान से देखो, ए बी सी मतलब कि 1 का गैप आ रहा है, सीधा सीधा सा 1 का गैप आ रहा है, मतलब 1 तो मिला आपको आर एस और सेकंड मिला आपको ए सी, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने मिले हमें, 2 पेयर्स मिले। ओके, तो फटाक से इस पर क्या करना है आपको, करेक्ट ऑप्शन करना है। चले आगे फटाफट, बिना देर किए हुए, देखो फटाफट। चलिए नेक्स्ट वर्ड आया आपके पास, जो क्वेश्चन है वो दिया है वर्ड से रिलेटेड, फाइंड विच वन वर्ड कैन नॉट बी, वापस यहाँ पर जो नहीं बन रहा है कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है वो वर्ड ये रहा। ठीक है, इस वर्ड में हमें देखना है कि कौन सा वर्ड इनसे मिलकर नहीं बन रहा है, तो फटाफट देख लो बेटा, METER मैटर, तो ये हो गया METER, ये तो बन रहा है, करेक्ट बन रहा है। PETER पीटर, PETER पीटर भी बन रहा है। फिर टेंटर, टेंटर देखो TENTER, टेंटर भी बन रहा है। लास्ट कौन सा बचा, टेस्टर, TE, देखो बिल्कुल आ गया समझ में, क्यों, क्योंकि यहाँ है S और यहाँ कहीं भी हमारे पास S नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, टेस्टर। ओके, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, फटाक से नोट करो इसे फटाफट। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो यहां पर 14th क्वेश्चन है हमारे पास, ए मीनिंगफुल वर्ड, एक मीनिंगफुल वर्ड है स्टार्टिंग विथ ए, कहां से स्टार्ट होगा वो, ए से, इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, ऑफ द वर्ड, मतलब कि ये वर्ड दिया है। ओके, इस वर्ड को क्या करना है आपको, पोजीशन को चेंज करना है, एक तरह से ये बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडल लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब कि ये जो वर्ड दिया है इसका मिडल क्या होगा आपके पास, फटाफट से मुझे देखकर बता दो कि इस वर्ड का आपको मिडल क्या मिलने वाला है, मिडल क्या मिलने वाला है। लेकिन आपको क्लियर बोला है ए इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब कि इसकी पोजीशन में तो चेंज होगा और इसकी पोजीशन में चेंज होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 मीनिंगफुल वर्ड क्या बन रहा है, यहाँ से मीनिंगफुल वर्ड कुछ बन रहा है क्या, ए मीनिंगफुल वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम विथ ए, सबसे पहले देखो ए से कोई वर्ड बन रहा है क्या यहाँ पर मीनिंगफुल, फटाफट देखो, CONTRACT, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है क्या हमारा, फटाफट देखो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, बिना देर किए हुए जल्दी से।
फटाफट देखो क्या मीनिंगफुल वर्ड आपका बन रहा है यहाँ से, बिना देर किए फटाफट बताओ। मीनिंगफुल मतलब कि जो मीनिंग निकले उसका, और यहाँ पर दे दिया हमें क्लियर ए से बनेगा वो वर्ड, तो ए से क्या बन सकता है हमारे पास, ए सी ओ टी ए आर, एक्टर, ये बोल सकते हैं हम। स्पेलिंग गलत है ये हमारी, बिल्कुल गलत है, तो न्यू वाली लिख देते हैं हम, ACTOR, ये बनेगा। एकोटर तो कभी नहीं बन सकता है, एक्टर बन सकता है, एक्टर। अब इसका मिडल बताना है हमें, तो इसका मिडल देखो टू, इसका मिडल क्या मिला आपको, टी मिला, तो यहां पर मिडल वर्ड क्या है आपके पास, जो अल्फाबेट है वो है आपका टी, बस इतनी सी बात है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर सो दैट लेटर्स अरेंज अकॉर्डिंग द विल बी फ्रॉम ए मीनिंगफुल वर्ड, मतलब कि ये हमें वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, इन्हें हमें क्या करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड में कंप्लीट करना है। मीनिंगफुल वर्ड में कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन ऑप्शंस की ही हेल्प लेना है। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो ए दिया हुआ है ना, फटाफट से अभी बना लेते हैं हम। 6 पोजीशन पर क्या है, टी, 4th पोजीशन पर एस, 5 पोजीशन पर आर, 1 पोजीशन पर आई, और 2 पोजीशन पर क्या है के, 3rd पोजीशन पर ई, ठीक है। बी को देख लेते हैं, 6 पर हमारा टी, 5 पर हमारा आर, 4 पर क्या है हमारा एस, साथ में 3 2 1 ई के आई, ओके। फिर इधर चलते हैं बी पर, बी 4 6 5, तो 4 6 5 मतलब कि एस टी आर, और साथ में 1 2 3 आई के ई। अब हमारा डी ऑप्शन क्या बनना रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो 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 फटाफट से देखो क्या बना रहा है, फटाफट से 1 2 3 4 5 6 हमारा बना रहा है आई के ई एस आर टी, ओके। ये सारे हमने बना लिए। हमने क्या देखा, यहां तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं मिल रहा है। क्या यहां मीनिंगफुल वर्ड मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। एस टी आर आई के ई, स्ट्राइक, बिल्कुल स्ट्राइक मिल रहा है हमें मीनिंगफुल वर्ड, और यहां पर बिल्कुल नहीं, मतलब कि हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके बेटा। तो आपको जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, फटाफट से अल्फाबेट पर शुरू हो जाइए और अपना गेम खेलना शुरू कीजिए, ओके। फटाफट चलो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपन ने इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी बेटा, एक बार इसे और देख लेते हैं हम। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी, तो इसे देखो। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ हमारे पास है इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का फर्स्ट हाफ कौन सा है, फटाफट देखो, इसे इरेज कर देते हैं एक बार, ठीक है। फटाफट देख लेते हैं एक बार जल्दी से इसे, ताकि आगे बढ़ पाए। फर्स्ट हाफ मतलब कि ये, इसको क्या करना है आपको, इसे रिवर्स फॉर्म में लिख देना है, तो रिवर्स फॉर्म में लिख देते हैं। ये लिख दिया, और सेकंड हाफ को एज इट इज रहने दो, मतलब कि NOPQRST UVWX Y और Z। क्लियर है, यहां तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोला गया है बेटा, इसमें बोला गया है सेकंड हाफ एज इट इज रहने दिया आपने, और विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट, मतलब कि हमें 10th टू द लेफ्ट ऑफ 16th लेटर के रेस्पेक्ट में बताना है। तो 16 लेटर लेफ्ट से 16 लेटर देखो, लेफ्ट से 16th लेटर, लेफ्ट 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पी, 16 पे तो पी आ रहा है, ओके। अब इस पी के हमें क्या करना है, इसके रेस्पेक्ट में बताना है 10th लेटर लेफ्ट, तो इसके रेस्पेक्ट में 10th लेटर लेफ्ट कौन सा मिलेगा हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसके रेस्पेक्ट में 10th बताना है, मतलब कि इसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट से 10th बताना है, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ओके। तो 10 मतलब कि हमारा एच आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हमने पहले एफ किया है, उसे चेंज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो हमने उसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट लिख दिया उसके पास वाला, ओके। तो चलिए, या फिर मैंने अभी आपको सेकंड मेथड बताया,
सेकंड मेथड से देखो टोटल कितने दिया हुआ है आपको 16 में से कौन सा माइनस करना है हमें 10th लेटर माइनस करना है, क्या बचा आपके पास 6। अब यहाँ पर फटाफट से देख लो आप 6th कौन सा है आपके पास 6th पोजीशन पर, तो 1 2 3 4 5 और 6th पोजीशन पर तो हमारे सीधा सा H है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है H है। ओके चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। वापस से यहाँ पर हमारे पास है सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सो दैट लेट अस अरेंज, हमें क्या करना है इन्हें अरेंज करना अकॉर्डिंग विथ द मीनिंगफुल वर्ड। वापस से यहाँ पर आ गया बेटा मीनिंगफुल वर्ड, तो बिना देर किए हुए मीनिंगफुल वर्ड में आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 मतलब कि इसमें तो कोई हमारा ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, गलत है ये तो, हमें सीधा सा नजर आ रहा है क्योंकि ये तो कुछ बन ही नहीं रहा। इसको देख लेते हैं 7 6 7 के SC 1 H 5 O 2 L 4 3 4 पर है आपका A और 3 पर है आपका R, ये स्कॉलर बन गया। इधर देखें 7 6 5 देख लो SCO 1 4 2 3 HALR मतलब कि ये B। ओके D भी देख लेते हैं, D 7 6 5 मतलब 7 6 5 हो गया आपका SCO और 1 2 4 3 1 2 HL 4 3 AR। अब देखो स्कॉलर और ये ये तो है स्कॉलर और ये है स्कॉलर, यहाँ पर तो HO और ये O यहाँ पर क्या है इसको SCO स्कॉलर, तो मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। SC करेक्ट है हमारा या SCHO, इसको ये वाला करेक्ट है बेटा, ये नहीं होगा, ये करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है क्या याद रखना है आपको, क्योंकि ये तो इसको बन रहा है स्कॉलर और ये स्कॉलर होता है, हमारा स्कॉलर ही तो होता है ना मेनली वर्ड, क्या बोलते हैं हम स्कॉलरशिप। ओके तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके चलिए तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है बेटा, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए या किसी भी तरह की कोई आपको एक तरह से ये प्रॉब्लम्स मान लो आप, या किसी भी तरह का कोई डाउट आ जाता है अल्फाबेट से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड, आपको क्या करना है बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके जिन बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है उन्हें तो काफ़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे, क्योंकि उनके डाउट्स तो काफ़ी इजीली क्लियर हो रहे हैं। और अगर आपको फिर भी अगर डाउट है तो क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना। क्यों, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इससे रिलेटेड जितना भी आपको होमवर्क है बेटा सीधा आपको गूगल क्लासरूम पर मिल जाएगा, वहां पर आपको होमवर्क सबमिट भी करवाना है। ओके चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। बाय।